पर आजकल मैंने पहले भी बताया है कि इस तिलक के वैज्ञानिक महत्ता को ना समझने के कारण, अपनी अपनी प्रभुता दिखाने के कारण, ये जो तमाम शरीरधारी गुरु बने बैठे हैं, अपने अपनी महत्ता को साबित करने के लिए अपने अपने बाड़े में फंसे हुए मनुष्य रूपी भेड़ों को प्रदर्शित करने के लिए तिलक जो है वो अनेकों प्रकार के कर दिए हैं। जबकि हमारा भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का तिलक है कि आप इस अंगुली में जो है कोई भी कुमकुम, रोली, सिंदूर कुछ भी लेंगे और उससे तिलक करेंगे और फिर अंगूठे से उसको ऊपर उठाएंगे। इसका महत्व ये था कि ये जो आज्ञा चक्र है, इस पे प्रेशर आने के बाद में अंगूठे से ऊपर उठाने का मतलब कि तुम्हारी बुद्धि ऊपर उठ जाए, तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाए। तुम जो हो शरीर के इन चक्रों में से ऊपर उठ करके अगर आज्ञा चक्र तक आ गए हो तो उससे भी ऊपर उठ जाओ और ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाओ। ये एक सीख, ये एक वैज्ञानिकता, इसको लेकर के तिलक की शुरुआत की गई थी। पर वो तिलक आज सिर्फ जो है निशानियां बन के रह गया है और भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सनातन की निशानी मात्र नहीं बना। इस सनातन के अंदर जितने पंथ हैं उन पंथों की अलग अलग निशानियां बनते चला जा रहा है। सभी अलग अलग प्रकार के तिलक का प्रदर्शन करने लगे हैं और अपने तिलक का प्रदर्शन करने के चक्कर में इस अनामिका और अंगूठे का उपयोग छोड़ करके पता नहीं किस किस चीज़ का उपयोग करने लगे हैं। यानी तिलक सिर्फ दिखावे के लिए रह गया है, वैज्ञानिकता उसकी खत्म होती चली जा रही है। इस वैज्ञानिकता को समझने की ज़रूरत है और वैज्ञानिकता के कारण तिलक होने की ज़रूरत है। और तिलक स्वयं करो या कोई और करे, वो अनामिका और अंगूठे का प्रयोग करके ही करना चाहिए। तिलक के अलावा भी हम जो ये कलावा बांधते हैं, हाथों में लगभग सभी कलावा बांधते हैं और बांधना भी चाहिए। इस कलावे का भी वैज्ञानिक महत्व है, उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे ये कारण नहीं है कि मैं तेरी रक्षा करूँगा या तू मेरी रक्षा करेगा। रक्षा कोई कारण नहीं है, लेकिन उस कारण को बता नहीं रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही है, शास्त्रों को ठीक से पढ़ा नहीं है, आयुर्वेद को समझा नहीं है, अथर्व वेद को ठीक से पढ़ा नहीं है, तो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किस लिए शुरू किया गया, क्यों हाथ में कलावा बांधा जाने लगा। और ये कलावे की शुरुआत उस समय हुई जिस समय ये भौतिक विज्ञान या शारीरिक विज्ञान उतना समुन्नत नहीं था, इतने सारे यंत्र नहीं थे आपके शरीर को जो है मापदंड करने के लिए कि आपका शरीर स्वस्थ है कि नहीं है। तो शरीर को स्वस्थता मापने के लिए शरीर की ये कलावा बांधना शुरू किया गया कि अगर आपके कलाई पे धागा बांध दिया गया है, वो ढीला होने लगा तो आप समझ लो कि आपका स्वास्थ्य कमज़ोर होते चला जा रहा है, आप कमजोरी की तरफ हो, आपका स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। और अगर वो बंधा हुआ कलावा आपका टाइट होता चला जा रहा है, इसका मतलब भी ये है कि अब आपके अंदर चर्बी बढ़ने लगी है,
मोटापा आने लगा है, तो चर्बी बढ़ेगी, मोटापा आएगा तो क्या होगा, बीमारियां घर करेगी, यानी कि आपके स्वास्थ्य को खतरा है। तो स्वास्थ्य के मापदंड को आपको ही पता चल जाए आपके स्वास्थ्य का, और उस हिसाब से आप अपने इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस शरीर को जो भोजन देना है, जो प्रसाद देना है, वो उस हिसाब से देना शुरू कर दो। इसलिए ये कलावा था। या फिर आप किसी और से पूछने लग जाओ कि भाई मेरे हाथ में बंधा हुआ कलावा जो है वो टाइट होता चला जा रहा है, मेरी चर्बी बढ़ती चली जा रही है, बताओ क्या करूं? या फिर मेरा कलावा ढीला होता चला जा रहा है, बताओ और क्या मैं इस शरीर में थोड़ा ज़्यादा डालूं, इस पेट के अंदर थोड़ा ज़्यादा डाल दूं, जिससे जो है कुछ स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसलिए कलावे का सिस्टम था। लेकिन अब इस कलावे के साथ भी छलावा हो गया। क्यों? क्योंकि सिस्टम आपको समझा नहीं रहे हैं, समझने वाले भी नहीं समझा रहे कि छलावा करना है। और कुछ ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, वो देख रहे हैं कि सभी ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा ही शुरू कर दूं। कुछ ना कुछ जो है हाथ में लेकर के ही कलावा बंधाते हैं, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। आमदनी सबको चाहिए, खर्चा सबके पास है, तो सबको आमदनी चाहिए। पर आमदनी जो है वो सही बात बता करके भी हो सकती है, आमदनी सही तरीके से भी हो सकती है। आमदनी के लिए किसी सही तरीके को, सही बात को न बता करके उसके पीछे और कुछ समझा करके और कुछ बता करके भ्रमित करके अगर आमदनी का चक्कर बनाया जाए तो गड़बड़ है। और मुझे लगता है कि सनातन संस्कृति में जो ये विकृति आई है उसका कारण सिर्फ इतना ही रहा है कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से धर्म की आड़ में आमदनी चाहता है, कि धर्म की आड़ ले ले और आमदनी तैयार हो जाए। धर्म की समझ नहीं रख रहा है, इसीलिए अधर्मियों के गैंग को भी धर्म बता रहा है। जिनके पास दया नहीं है उन्होंने भी कुछ सभ्यता संस्कृति के नियम बना लिए हैं, उन नियमों को उन्होंने धर्म कह दिया है। तो सबने धर्म इसलिए मान लिया है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि धर्म क्या है। जिसके अंदर दया नहीं है वो धर्म नहीं है, वो धार्मिक नहीं है, वो धर्मी नहीं हो सकता। वो अधर्मी है, वो अधार्मिक है। अधार्मिकों का गैंग अगर बना हुआ है तो वो धर्म हो ही नहीं सकता। वो पंथ है, मजहब है, उनका संगठन है। राक्षसों का भी पहले संगठन होता था, लेकिन उस समय हम धर्म को समझते थे, इसलिए हमने धर्म और अधर्म कहा, हमने देवता और राक्षस कहा। हमने ये नहीं कहा कि हम धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने ये कहा कि हमने अधर्म का समूल नाश करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, कि अधर्म का नाश होना चाहिए, राक्षसों का नाश होना चाहिए। वास्तविकता में धर्म क्या है? तो बोले न्याय ही धर्म है। अब न्याय किसी को कैसे मिलेगा? जब दया भाव से किसी विषय वस्तु को परखा जाएगा, देखा जाएगा, तो ही न्याय मिलेगा। इसलिए न्याय ही धर्म है। तो धर्म के जितने भी क्रियाकलाप हमारे हैं उन सब में कुछ ना कुछ वैज्ञानिकता है। अब जैसे सूर्य को जल देना, सूर्य को जल देना बहुत बड़ी वैज्ञानिकता की बात है, शारीरिक विज्ञान है, शारीरिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा वो क्रियाकलाप है। एक तरफ से कहा जाए तो एक बहुत ही अच्छा योग है, व्यायाम है वो। पर समझ न होने के कारण, देखा देखी होने के कारण अब वो क्या बन गया? लोगों के लिए सिर्फ एक मात्र धार्मिक क्रिया बनकर रह गई।
तो अब वो क्या करते हैं, खड़े होते हैं, सूर्य को जल देते हैं बस यहाँ से। जब यहाँ से जल देते हैं तो फिर दूसरा तीसरा कोई अधर्मी देखता है तो फिर वो उसके लिए जो है बातें शुरू करता है और फिर कहता है कि तू जल यहाँ धरती पे गिरा रहा है, इतने योजन दूर सूर्य तक कैसे पहुँच जाएगा। और हम कहते हैं कि ये सूर्य को जल दे रहे हैं, जबकि हम उस सूर्य को जल नहीं दे रहे। जिसने शुरुआत की उन्होंने सूर्य को जल देना शुरू नहीं किया, उन्होंने सूर्य की तरफ देख करके जल को उस पात्र में से इतने ऊंचे हाथ करके गिराना शुरू किया और वो जो जल गिर रहा है उस जल के अंदर से सूर्य को देखना शुरू किया। और उसकी क्रिया प्रतिक्रिया भी यही है कि आप पूरे हाथ ऊपर करें और जितना बड़ा से बड़ा भरा हुआ जल का पात्र उठा सकते हैं उतना भरा हुआ पात्र उठाएं और फिर जल को वहाँ से गिराना शुरू करें। और ध्यान रखें कि जल गिराते गिराते पात्र ही न गिर जाए। जितने पात्र को आप पकड़ सकते हैं, जिस पात्र की आपकी पूरी पकड़ हो, उस पात्र को लेकर के जल को गिराएं और फिर वो जो जल की धार गिर रही है, जितनी चौड़ी गिर रही है या जितनी पतली गिर रही है, उसके धार के अंदर से सूर्य को देखने का प्रयास करें। इससे आपके आंखों का व्यायाम हो जाएगा। जो सूर्य की किरणें उस जल के धार को भेदती हुई, छेदती हुई आपके नेत्रों तक पड़ेगी, आपके शरीर पे पड़ेगी, उससे आपके शरीर को बलिष्ठता मिलेगी, उससे आपके आँखों को बलिष्ठता मिलेगी। ये एक वैज्ञानिकता का कारण, समझ की बात। लेकिन वो क्या हुआ, देखा देखी। अब कोई खड़ा होकर के इतनी ऊपर से सूर्य को जल दे रहा है तो उससे पूछ नहीं रहा कि भाई तू जल क्यों दे रहा है। देखने वाले को ये दिख रहा है कि अरे सूर्य को देख रहा है और जल गिरा रहा है। तो उसने एक अपनी बात शुरू कर दी कि भाई सूर्य की तरफ देखना चाहिए और जल देना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। जब किसी और ने सुना तो तिल का ताड़ बना दिया, बोला सूर्य को जल देते हुए सूर्य के मंत्र का भी जाप करना चाहिए। शुरू हो गई बातें। और हम तक जब पहुंची तो सही बात नहीं पहुंची कि सूर्य को जल देना चाहिए या सूर्य की तरफ देखते हुए जल ऊपर हाथ करके गिराना चाहिए और उस धार के अंदर से सूर्य को देखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आँखों का व्यायाम हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए, आँखों का त्राटक हो जाए और सूर्य की जो किरणें हैं जल को भेद करके जो आ रही है वो जितने शरीर पे पड़े उतना शरीर को बलिष्ठता मिले। ऐसे भी सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है। आज हमारे शारीरिक विज्ञान ने भी बता दिया, इस आधुनिक विज्ञान ने, कि सूर्य के प्रकाश में खड़ा होना चाहिए। और हमारा जो सनातनी विज्ञान है वो पहले से ही कह रहा है कि भाई सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य के तरफ मुख करके खड़ा होना चाहिए। और उसमें बहुत कुछ है कि अगर आप सूर्य के सामने खड़े होकर के अपना मुंह खोल करके थोड़ी देर खड़े रहते हो तो गले का भी कोई रोग हो तो वो भी ठीक हो जाता है, उससे भी निजात मिल सकती है। और शरीर, खुले शरीर, बिना वस्त्र के आप सूर्य के सामने खड़े हो तो अंग प्रत्यंग आपका बलिष्ठ हो जाता है। ये समझ, ये वैज्ञानिकता, ये हमारे सनातन ऋषियों में बहुत पहले से थी, जिसके कारण उन्होंने ये सब क्रियाएं आपसे करवानी शुरू करी। और भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं हमारे इस सनातन परंपरा में, सनातन संस्कृति में। लेकिन इन परंपराओं में विकृतियां आ गई, जिसका कारण बना कि तमाम प्रकार के अधर्मियों ने भी
अपने अपने गैंग बना करके अपने आप को धार्मिक और धर्मी घोषित कर दिया, धर्म घोषित कर दिया। और चूंकि हमें धर्म की पूरी परिभाषा समझ नहीं थी, हमने भी स्वीकार कर लिया। और आज हम कहते हैं कि सब धर्म एक समान होते हैं। भाई धर्म एक से अधिक हो ही नहीं सकता, धर्म का उल्टा अधर्म होता है। तो सब धर्म एक समान होने का कोई मतलब ही नहीं। धर्म तो एक ही है, मानवता, धर्म एक ही है, इंसानियत जो सनातन है, और अधर्म भी सनातन है। जब से धर्म है तब से साथ में अधर्म भी है। कुछ लोगों ने धर्म को स्वीकार किया, अच्छे गुणों को स्वीकार किया, अच्छे कार्यों को स्वीकार किया, अच्छे कर्म करने लगे, वो धार्मिक हो गए। जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं करने शुरू किए, जिनके कर्मों में बुराइयां रही, जो हमें दिखे कि भाई ये तो गलत कर रहे हैं, उनको हमने अधार्मिक कह दिया, उनको हमने राक्षस कह दिया, उनको हमने दानव कह दिया, और धर्म पे चलने वाले को देवता कह दिया। अब आज के समय में ज़रूरत है कि हम पूरी तरह से धर्म पे चलें, धर्म को समझें और धर्म के अनुसार ही न्याय करें, सबके साथ अन्याय ना करें। इसीलिए हमारी भारतीय कानून, हमारा जो भारतीय संविधान है, इसमें भी कहा है कि भाई अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, न्याय सबके साथ होना चाहिए, और धर्म के अनुसार ही न्याय होना चाहिए। इसलिए कहते हैं यतो धर्म ततो जय। बोला जहाँ धर्म है वहीं जय है, यतो धर्म ततो जय। और कहते सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है, वही सबसे सुंदर है। और ये शब्द सब हमारे न्यायालयों में लिखा हुआ है, लेकिन हमने इनको न्यायालय कहना ही बंद कर दिया है। हम सब क्या कहते हैं? अदालत। न्यायालय शब्द को हमने कहना ही बंद कर दिया। न्यायालय शब्द हमारा है, अदालत शब्द दूसरे का है। हमने दूसरे के शब्दों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया है अपने अंदर। बहुत सारे शब्द हैं जो हमने दूसरों का ले लिया। अब शब्दों का प्रभाव पड़ता है अपने ऊपर। हम ब्रह्म हैं और शब्द से ब्रह्म जागा है और शब्द से ब्रह्म सोया है, तो शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जब से हमने अदालत कहना शुरू कर दिया, तब से वो न्यायालय क्या बन गए? अदालत। अब वो कहते हैं आ, दे, ले, तारीख। अब वहाँ न्याय नहीं मिलता, अब वहाँ न्याय नहीं चलता, अब वहाँ धर्म की बातें नहीं होती हैं। अब वहाँ क्या चलता है? कायदा चलता है। बहुत बोल चुका हूँ मैं इस विषय पे, बहुत बोलता हूँ कि कायदा चलता है, कायदा। अब न्यायाधीश नहीं रहे, अब कायदाधीश रहे। और कायदे को आप कहीं से भी पकड़ने के लिए थोड़ा सा धन अगर खर्चा करो तो कायदे को पकड़ लेते हो, और अगर आपने कायदे को अपने तरफ कर लिया तो आप हो गए बरी। और कायदा जो है, जिसको करने नहीं आया, जो भोला भाला है बेचारा, वो फंस जाता है। इसलिए चालाक जो है वो बरी हो जाते हैं। और ये वकील लोग जो है, ये तो बिल्कुल ही धर्म को मानते नहीं हैं, ये सत्य पे चलते नहीं हैं। इनको सत्य समझ में तो आता है, लेकिन सत्य से ज़्यादा अपनी
जो कार्यशैली है, जो अपना पद है, वो समझ में आता है, और धन उनके समझ में आता है, और धन सबके समझ में आता है, धन हमारे भी समझ में आता है। पर जो अच्छे लोग हैं, जो संत प्रवृत्ति के हैं, उनको अच्छाई और सच्चाई से मिले तो वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आजकल गड़बड़ ये हो गई है कि कुछ संत ऐसे भी हैं जो धन चाहते हैं, चाहे जैसे मिले तैसे मिले, किसी को लल्लू बना के मिले, मिलना चाहिए, किसी को लालच दे के मिले, किसी को ये बता के मिले कि तुझे धन कैसे मिलेगा, तेरा धन कैसे बढ़ेगा, तू कैसे धनाढ्य हो जाएगा, तो भी सही है। जैसे तैसे भी अगर तू धन कमा रहा है और तू मुझे गुरु कह रहा है और अपने आप को मेरा चेला कह रहा है और तू मुझे दे रहा है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आज संतों के पास जाने वाले जितने भी हैं भक्त, उनमें से कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे जो भक्त हैं वो तो सत्यवादी ही हैं, या मैंने किसी को सत्यवादी बनाया है, या कोई भक्त ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तो बिल्कुल सत्यवादी और सत्यनिष्ठ हूँ। जबकि सभी ये जानते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्य का संग किए बगैर विवेक नहीं होगा। अब सत्य का संग करने का मतलब क्या है? सत्य का संग करने का मतलब है झूठ का संग छोड़ देना। जब तक झूठ का संग नहीं छोड़ोगे, सत्य का संग कैसे हो जाएगा? तो सत्य का संग करना है तो झूठ का संग छोड़ना पड़ेगा। अब झूठ में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले तो सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलना पड़ेगा और धर्म पे चलना पड़ेगा। और सत्य बोलोगे तभी धर्म पे चल पाओगे, सत्य नहीं बोलोगे, झूठ बोलते रहोगे तो धर्म पे चल नहीं पाओगे। और चूंकि अधर्म पे चल ही रहे हो इसलिए झूठ बोलोगे। जब धर्म पे चलने लगो तो झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है, फिर तो सत्य ही बोलोगे। धर्म पे चलने लगो तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं, क्यों परमात्मा पे पूर्ण विश्वास कर लोगे तो सत्य ही बोलोगे। तो सत्संग का मतलब हुआ कि सत्य का संग करना, यानी सत्यवादिता होनी, सत्य निष्ठा होनी, सत्य पे इतनी निष्ठा होनी कि सत्य के अलावा और कुछ स्वीकार नहीं करना। तब सत्य के अलावा और कुछ स्वीकार नहीं करने का मतलब क्या है कि ये दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब झूठ है। क्यों झूठ है, क्यों इसको झूठी कहें? भाई अभी ये माइक है, ये स्टैंड है, काम आ रहा है और इसे मैं कह रहा हूँ झूठ है। अब कह सकते हैं ना भाई ये झूठ कैसे है, ये तो दिखाई दे रहा है, माइक है, स्टैंड है, तार से लगा हुआ है, इतनी बढ़िया आवाज़ आ रही है, ये तो माइक सही है, सच है, झूठ कैसे है? आप बोलोगे कोई पागल ही है जो इस माइक का इस्तेमाल भी कर रहा है और कह रहा है कि माइक झूठ है। तो भाई इस्तेमाल हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, आपके शारीरिक आंखों से, चर्म चक्षुओं से। और चर्म चक्षुओं से जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उसमें बदलाव हो रहा है। ये पहले माइक ऐसा ही था क्या? ये चीज़ें ऐसी थी क्या? इनमें बदलाव किया गया तो ये माइक बना। कुछ दिनों के बाद इसमें फिर बदलाव हो जाएगा, ये भंगार हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, इसमें बदलाव होगा। तो संत कहते हैं कि जिसमें भी बदलाव होता है वो सब झूठ है। इसलिए कहते हैं काया झूठी, और झूठी काया के लिए तो झूठ से ही प्रपंच खड़ा कर रहा है। ये जितना प्रपंच खड़ा कर रहा है ये भी सब झूठा ही है। क्यों? इनमें भी बदलाव हो जाना है। तो ये झूठी काया है
झूठी माया है, इस झूठी काया और झूठी माया से ऊपर उठ जाए और समझ जाए कि ये झूठी जो माया है, ये जितने संसाधन हैं, ये सब झूठे हैं और झूठी काया के लिए है। झूठ का प्रयोग झूठ के लिए, एक झूठ को सच बनाने के लिए 100 झूठ बोलो, फिर भी वो झूठ सच नहीं बनता। तो इस झूठी काया को आप कितना भी संभालने की कोशिश करो, इन झूठे संसाधनों से कितना संभलेगा, नहीं संभल सकता। और अगर समझ में बात आ गई कि ये झूठी काया है, ये झूठी माया है, सिर्फ काया को संभालने के लिए संसाधन है, तो ज़रूरत अगर पूरी हो जाए तो उसके बाद हसरतों के लिए कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं रहेगी, किसी से राग द्वेष नहीं रहेगा, किसी से ईर्ष्या नहीं रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा से ज़्यादा चिंता किस कारण है? ईर्ष्या के कारण, राग द्वेष के कारण। दूसरे को सुखी देख के हम दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि हम सुखी नहीं है, हमें पेट भर भोजन नहीं मिल रहा है, हमें पेट भर भोजन मिल रहा है, हमें अच्छी नींद आ रही है, हम जिस बिस्तर पे पड़े उसी बिस्तर पे बहुत अच्छी नींद आ रही है, हमें स्नान करने के लिए बहुत शुद्ध जल मिल रहा है, पीने के लिए बहुत शुद्ध जल मिल रहा है, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है, श्वास भी मेरी अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं दूसरे को देख देख के दुखी हो रहा हूँ, बोला अरे मेरे बिस्तर से उसका बिस्तर अच्छा है, मेरे भोजन से उसका भोजन अच्छा है, मेरे घर से उसका घर अच्छा है, मैं जहाँ रह रहा हूँ उस जगह में थोड़ा प्रदूषण ज़्यादा है, उसके यहाँ अच्छा है, इसलिए मैं दुखी हूँ। वास्तविकता में मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन ईर्ष्या के कारण, राग के कारण, द्वेष के कारण, मैं जो कंपटीशन कर रहा हूँ एक दूसरे से, इस कंपटीशन के कारण मैं दुखी हूँ और उस कंपटीशन का कोई लाभ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि उस व्यक्ति को इतना मान सम्मान मिल रहा है तो मैं भी वैसा बन जाऊँ तो मुझे भी मान सम्मान मिलेगा, वैसा बनने के चक्कर में मैं दुखी हो रहा हूँ। मैं तो जैसा हूँ वैसा अगर रह पाऊँ, जैसा प्रभु ने मुझे रखना चाहा है वैसा मैं रह पाऊँ, जैसे मेरे प्रारब्ध के कारण मेरी अवस्था व्यवस्था मिली है उसको मैं स्वीकार कर पाऊँ, जो प्राप्त है उसको पर्याप्त समझ पाऊँ, तो मानसिक दुख नहीं है। और आज सबसे ज़्यादा मानसिक दुख है लोगों को, और उस मानसिक दुख के चक्कर में फिर दैहिक दुख भी हो जाता है, और इस मानसिक दुख को झेलते झेलते वो अधर्म की नाव पे चढ़ जाता है, वो सत्संग छोड़ के झूठ संग करने लग जाता है, वो झूठ को इकट्ठा करने लग जाता है, जबकि उसको पता है कि ये झूठी काया है, इसको भी छोड़ के जाना है, और इस काया के लिए जो संसाधन मैं इकट्ठे कर रहा हूँ कि पता नहीं और कितने साल जीऊँगा, ये साधन काम आएगा, ये संसाधन काम आएगा। और वो सोचता है इकट्ठा करते समय अगर कि भाई जब मेरे कोई तकलीफ़ आएगी तो ये पैसा काम आएगा, ये धन काम आएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि दुख को, तकलीफ़ को क्यों निमंत्रण दे रहा है? खुद ही कह रहा है कि आजा, मैंने तैयारी कर रखी है तेरे से निपटने की। निपटने की तैयारी उसी के साथ में की जाती है जिसका पता होता कि आएगा ही आएगा। मतलब तुझे पता है कि दुख आएगा ही आएगा, पक्का तूने कर लिया, ठान लिया कि दुख आएगा ही आएगा। और जब तुझे पता है कि दुख आएगा ही आएगा तो उसको सहने की शक्ति जो है वो परमात्मा से मांगने के अलावा तो धन इकट्ठा करना चाहता है कि जैसे तैसे मेरे पास धन इकट्ठा हो जाए, उस धन से मैं अपनी तकलीफ़ को दूर कर लूँगा। ऐसा कभी हुआ नहीं है।
लोगों के धन पड़े रह जाते हैं, तकलीफ़ें दूर नहीं होती है। लोगों को हमने देखा है बहुत बहुत धनाढ्य है, लेकिन शारीरिक तकलीफ होने के बाद खाने के लिए बहुत कुछ है पर शरीर में खा नहीं सकते हैं। डॉक्टर कहता है बोला बस दाल का पानी और एक लुक्खा फुल्का, वो भी सिर्फ दाल के पानी में डुबो डुबो के खाना है। अब उस धन का क्या करें? इस शरीर का ख्याल नहीं रखा, इस किराए के मकान को संभाला नहीं, जबकि पता है कि ये किराए का मकान ऐसा है कि अगर ये किराए का मकान खराब भी हो गया तो भी इसी में रहना पड़ेगा, बदल नहीं सकते। और जितना इसका किराया चुकता किया हुआ है उतने दिन इस पर रहना ही पड़ेगा, फिर भी इस शरीर का ख्याल नहीं रखते। जबकि हमारे साधु संतों ने, ऋषियों ने बहुत सारे तरीके बताए कि भाई इस काया को तू संभाल और संभालने के लिए ऐसा ऐसा कर। एक तंदुरुस्ती के 1000 नियामत बताए कि तेरी तंदुरुस्ती बनी रहेगी, ये नियम कर। पर एक सबसे बड़ा नियम बताया, क्या? बोला परमात्मा के समर्पित हो जा, बाकी सब कुछ परमात्मा संभाल लेगा। ना हम ये एक नियम कर पाए, ना वो हजारों नियम कर पाए। दोनों के लिए नियम बताए। बोला जो परमात्मा का प्रेमी है वो परमात्मा के पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, लेकिन ये बहुत कठिन है। दिखता बहुत सरल है, बहुत सरल दिखता है। समर्पित ही तो होना है, क्या करना है? समर्पित हो जाए। अब समर्पित होने का मतलब क्या है? ये नहीं है कि सिर्फ जो है एक जगह बैठ करके और यही प्रार्थना करनी है कि बस अब मैं तेरे समर्पित हो गया, तू जो चाहे वो करवा, तू जो चाहे वो करवा, तू जो चाहे वो करवा, तू जैसा चाहे वो करवा। और परमात्मा बुद्धि में डाल रहा है कि चल उठ यहाँ से, अब वहाँ जा, अब ये कर, अब वो कर, और मैं उठाने को तैयार ही नहीं अपने शरीर को। क्योंकि भाई जब मैं उठूँगा तभी तो उठेगा शरीर। परमात्मा तो बुद्धि में दे रहा है, परमात्मा तो अंदर से आवाज़ दे रहा है कि चल अब तू ऐसा कर ले, सुन नहीं रहा। तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं अंदर की आवाज़ सुनो। अब ये जो अंदर की आवाज़ है यही परमात्मा की आवाज़ है। इस आवाज़ को अगर आपने सुनना शुरू कर लिया, इस आवाज़ पे चलना शुरू कर दिया, इसका मतलब कि आप परमात्मा के समर्पित हो गए। इस आवाज़ को आप तभी समझ सकते हो जब आप परमात्मा के वाकई में समर्पित हो जाओ। और इतना आसान नहीं है, कौन समर्पित हुआ कौन नहीं हुआ वो खुद ही समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता। क्यों? दूसरे को तो शरीर से करता हुआ ही दिखेगा, दूसरे को तो मन से ही करता हुआ दिखेगा। वो खुद ही समझ सकता है कि मैंने मन की आवाज़ सुनी है कि अपने अंदर से जो परमात्मा की आवाज़ आ रही है वो सुनी है। तो ये बहुत गहन विषय है और इसके लिए खुद को परमात्मा से जोड़ने के लिए बड़ी दृढ़ भाव से परमात्मा से जुड़ना पड़ता है। बहुत प्रार्थना भावपूर्ण होनी चाहिए। भावेन विद्यते देवा। सिर्फ किसी से सुन लिया और प्रार्थना शुरू कर दी, किसी ने कह दिया वैसे शुरू कर दिया, पर भाव नहीं बने, बुद्धि कुछ और कह रही है, विवेक कुछ और कह रहा है, मन कुछ और कह रहा है, फिर भी बात नहीं बनती। अपनी कर्मों की साक्षी साहब आप खुद हुए। तो परमात्मा के प्रति समर्पित वो होगा जिसको परमात्मा से अतिशय प्रेम होगा, जो इस बात को समझ जाएगा कि भाई ये शरीर तो एक दिन छूटना है और मुझे जाना है, मैं शरीर नहीं हूँ, तो मुझे जहाँ जाना है परमात्मा में जाना चाहिए। तो मुझे परमात्मा की पहचान होनी चाहिए। परमात्मा से पहचान पूछेगा, परमात्मा से कहेगा जो तू करवा रहा है वो करवा ले, जैसा तू चाहे वैसे करवा ले। इस शरीर रूपी साधन से वो स्वयं समझ जाएगा कि मैं तो इस शरीर में सिर्फ दृष्टा बना रहा हूँ,
जो शरीर से हो रहा है वो देखता रहूं, बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर, कोई चिंता ना करूं, सिर्फ परमात्मा से प्रार्थना करता रहूं और जैसा होता रहे उसे मान्यता देता रहूं। ये ना पूछूं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि मुझे लग सकता है कि वो कुछ मेरे साथ बुरा हो रहा है, पर उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी हुई है। जब परमात्मा करवाने लग जाता है तो सबसे अच्छा होने लग जाता है, और जो सबसे अच्छा होता है वो हमारी सोच से, विचार से बाहर होता है। इसलिए कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और हमारे साथ वाले लोगों को भी ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप तो परमात्मा से जुड़े हुए हो, आप तो कहते हो परमात्मा की कृपा बरस रही है। मैं कहा भाई उसका जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा, अभी नहीं पता चलता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो हो रहा है होने दो, मैं क्यों सोचूं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। न मुझे मान चाहिए, न मुझे सम्मान चाहिए, न मुझे और किसी चीज़ से लेना देना है। भाई मैं तो सन्यासी हूँ, और सन्यासी वही होता है जिसको मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। कोई मान सम्मान दे तो वो उसका काम है कि वो क्यों दे रहा है, और कोई मान सम्मान नहीं दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, तो वो उसका काम है, वो जाने। सन्यासी वो जो मान सम्मान से ऊपर उठ जाए, जो इज्जत बेइज्जती से ऊपर उठ जाए, उसे जो बात समझ में आ गई है वही बात लोगों तक पहुंचाए। जो लोग चाहते हैं कि ऐसा बोलना चाहिए, वैसा वो बोल नहीं पाएगा। जो सही सन्यासी होगा वो तो कहेगा कि भाई तुम्हारे में गड़बड़ है, तुम अपनी गड़बड़ संभालो, और अगर तुम्हारे में गड़बड़ नहीं है तो तुम फिर परमात्मा से पूरी तरह से जुड़ने का प्रयास करो, जुड़ो। परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने लग जाए, परमात्मा का अनुभव तुम्हें हो जाए, तो तुम परमात्मा से ही बातें करनी शुरू कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा बाहर है, तो परमात्मा बाहर से जवाब देने के लिए भी तैयार है, दूसरे के अंदर से बोलेगा। क्यों, मेरे में भी राम है, तेरे में भी राम है, तो बोल पड़ेगा किसी के अंदर से भी। अब तू समझे कि ये परमात्मा की आवाज़ है तो है, तू ना समझे तो नहीं है। अगर तू परमात्मा को अंदर समझ चुका है, अंदर मान चुका है, तो तेरे अंदर की आवाज़ को तू सुन, तू तो अंदर ही बैठा है। अगर तू अंदर की आवाज़ को सुन सके, समझ सके, तो वो परमात्मा की आवाज़ है। अगर तू मन और परमात्मा की आवाज़ में भेद कर सके तो परमात्मा की आवाज़ है। अगर तेरी आवाज़ तुझे इंद्रियों की तरफ ले जा रही है तो वो मन की आवाज़ है। अगर वो आवाज़ अंदर की तुझे इंद्रियों से परे दूर ले जा रही है तो वो परमात्मा की आवाज़ है। इस बात का निर्णय ऐसे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मन तो इंद्रियों का राजा है, वो तो मन की तरफ ही लेके जाए, वो तो इंद्रियों की तरफ लेके जाएगा मन। लेकिन परमात्मा जब आपसे प्रेम करने लग जाए और परमात्मा से आपका सही मायने में प्रेम हो जाए, तो परमात्मा आपको इंद्रियों से परे लेके जाएगा, दूर लेके जाएगा। तो फिर जो परमात्मा कहे वो करो। अब परमात्मा तो आपको बार बार अंदर से कह रहा है कि भाई तू सुमिरन में लग, तू सुमिरन में लग, तू सुमिरन में लग जाएगा तो सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन तू लग नहीं रहा। और संत कह रहे हैं कि सुमिरन की सुध यूं करो जो गागर पनिहार, हौले डोले सूरत में कहत कबीर विचार। बोला सुमिरन कैसा होना चाहिए? तो जैसे पनिहारन जो माताएं हैं वो बातचीत करते हुए भी चार चार घड़े अपने सर के ऊपर रख करके, एक कमर में भी घड़ा लेकर के, और उस समय पानी भरने जाती थी,
और बातचीत उनकी चलती रहती थी। रास्ता भी उबड़ खाबड़ रहता था, उस उबड़ खाबड़ रास्ते का भी ध्यान रखना है। बातचीत करते हुए ही जाना है। सर पे मटका है ये भी ध्यान में रहना है, कमर में मटकी है ये भी ध्यान में रहना है, और सिर्फ खाली लेके नहीं जाना, भरा हुआ लेके भी आना है। लेकिन बातचीत चालू है। बातचीत करते हुए दुनिया के सारे काम हो रहे हैं उनके, वैसे ही तुम्हारा प्रार्थना करते हुए दुनिया के सारे काम होने चाहिए। सतत प्रार्थना चलती रहे और प्रार्थना होते हुए दुनिया के सारे काम हो। यानी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी है वो प्रार्थना को देनी है। मेरा जो काम है वो प्रार्थना करना है सबसे पहला, बाकी काम सब बाद में। प्रार्थना छोड़ के और कोई काम नहीं, सुमिरन छोड़ के और कोई काम नहीं। अगर आज कोई कहता है कि भाई हर काम को करते हुए सुमिरन करो, तो भी गड़बड़ है। फिर काम को प्रार्थना हो गई, काम को प्राथमिकता हो गई तो सुमिरन छूट सकता है। लेकिन अगर सुमिरन को प्रार्थना को प्राथमिकता हो तो काम नहीं छूटेगा, जो परमात्मा अपने आप करवा लेगा। जितना जरूरत है उतना परमात्मा अपने आप करवा लेगा। जितनी आपकी प्रसन्नता के लिए चाहिए, जितना आपके सुख के लिए चाहिए, जितना आपके आनंद के लिए चाहिए, जो आपके लिए सबसे अच्छा है वो परमात्मा करवा लेगा, अगर प्रार्थना चलते हुए बाकी सब कुछ चलता रहे। ये जरूरी है। और इसी को कहते हैं सत्संग करना, सत्य का संग करना। क्यों? परम सत्य परमात्मा है, और परम सत्य का जब हमने संग करना है तो कैसे संग होगा? संग तब होगा जब प्रार्थना होगी, जब पूरी तरह से मैं ये मान लूँगा कि बस मेरा तो सिर्फ काम है प्रार्थना करना, बाकी शरीर से जो काम होना है वो परमात्मा करवाता रहेगा और मैं देखता रहूँगा कि हो रहा है। तो शरीर का काम होता रहेगा, शरीर से काम होता रहेगा। प्रार्थना करना शरीर का काम नहीं है, प्रार्थना करना मेरा काम है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से मैं अलग हूँ। मेरा काम प्रार्थना करना है। और प्रार्थना के लिए मुझे क्या चाहिए? शब्दों की भी जरूरत नहीं है। प्रार्थना के लिए मुझे क्या चाहिए? सिर्फ अंदर के भाव। कैसी होती है प्रार्थना, इसका अगर कोई अनुभव करो। जब घोर दुख में पड़े हुए हो, किसी के अनुभव में आया हो कि घोर दुख में पड़े हैं, जैसे मोटरसाइकिल चला करके जा रहे हैं और जवानी के दिनों में 80, 90, 100 के स्पीड में मोटरसाइकिल चला रहे हैं और लंबी यात्रा पे जाना है, इसलिए रोड खाली है, चला रहे हैं, खूब दौड़ा रहे हैं, रोड खाली है। किसी ने कह रखा है कि रोड और लोड देख करके गाड़ी चलानी चाहिए, तो देख लिया बहुत चौड़ा लंबा रोड है, रोड खाली है, चलो मेरे से भी कोई तेज़ी से जाने वाला होगा तो मेरी बगल से चला जाएगा, आने वाला कोई है ही नहीं, आने वाले के लिए तो अलग रोड की व्यवस्था है, तो आने वाले से कोई खतरा नहीं है। और अगर मेरे से कोई कम तेज़ी से जा रहा है तो उससे खतरा नहीं है, कोई तेज़ जाने वाला है तो बगल से निकल जाएगा। बहुत चौड़ा रोड है, रोड देख लिया, मोटरसाइकिल है, लोड कुछ भी नहीं है। बोला फिर? बोला चलो, जितनी चलती है जितनी उड़ती है उड़ा दो, क्या दिक्कत है? उड़ा दिया। अब क्या हुआ? लोड और रोड तो देख लिया, लेकिन अचानक से वो जो कुत्ता आने वाला है, कोई पशु आने वाला है, वो नहीं देखा। तो क्या हुआ? वो आया, बाइक से टकराया, स्पीड बहुत थी, बाइक कहाँ गई पता नहीं। मैं रोड पे कितना छिला, कितनी चोट आई, कितना दर्द आया, पता नहीं। ऐसा हो गया कि आवाज़ ही नहीं निकल रही। अब क्या करें? खाली रोड, सुनसान रोड, बहुत बड़ा रोड, आसपास में जंगल ही जंगल, खेत खलिहान, आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा, कौन मदद करेगा?
किसको चिल्लाऊं, कैसे चिल्लाऊं, शब्द समझ में नहीं आ रहे प्रार्थना के लिए। अब वो जो प्रार्थना हो रही है वो ऐसी प्रार्थना हो रही है कि उस शब्द का कोई तालमेल नहीं, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एक ही भाव बना हुआ है कि अब इस दुख से अगर कोई पार उतार सकता है तो परमात्मा ही उतार सकता है। बोले जब किसी का सहारा नहीं दिखाई देता तब ये मूर्ख इंसान परमात्मा का सहारा ले लेता है। उस समय नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। फिर वो सोचता है कि अगर कोई शक्ति है और इस समय वो शक्ति मुझे संभाल ले तो मैं मान लूं कि परमात्मा है। अब शब्द नहीं आ रहे, बुद्धि काम नहीं कर रही, लेकिन भाव से प्रार्थना, ये भाव की बात है। उस समय और कुछ नहीं समझ में आ रहा, और कुछ चल ही नहीं रहा, कोई विचार नहीं आ रहा, कोई द्वंद्व नहीं है, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए संत कहते हैं जब कुछ नहीं दिखाई देता तब परमात्मा दिखाई देता है। अब उस अवस्था में परमात्मा को जैसे प्रार्थना होती है वैसी प्रार्थना अगर सुख में हो जाए तो बात बने। इसलिए संत कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। अगर परमात्मा को याद करते वो बाइक चल रही होती तो दुख नहीं होता, क्योंकि परमात्मा को सिमरन करते हुए बाइक चल रही होती तो बाइक मैं मन से थोड़ी चलाता, मैं उसकी गति तेज नहीं करता, होती ही नहीं। परमात्मा ने कृपा करनी होती है, करता है, और ये अनुभव है, मेरा निजी अनुभव है। परमात्मा जब कृपा करता है तो उसका पता चलता है कि अरे ये तो एकदम अचानक से ऐसा हो गया कि परमात्मा ने क्या कृपा कर दी, कैसी कृपा कर दी। अगर एक पल के लिए अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो ही जाता, और ऐसा हो जाता तो सब गड़बड़ हो ही जाता। पर कृपा करता है परमात्मा किस पर? जो परमात्मा के भरोसे रहता है, जो परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के भरोसे रहता है, जो ये समझता है कि मुझ पे परमात्मा कृपा करेगा। कृपा क्यों करेगा? कि मैं ये इसे याद कर रहा हूँ। भाई याद कर रहा हूँ तो याद का उल्टा दया होता है, दया करेगा। अब जो परमात्मा की कृपा चाहता है वो सत्संग करता है, वो सत्य का संग करता है, और वो समझता है कि ये जितने लोग जो प्रवचन को, कीर्तन को, भजन को, आदि आदि को सत्संग कह रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि लोगों को एक बात तो समझ में आ गई है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, तो वो मेरे प्रवचन में इसलिए आ जाएंगे क्योंकि मैंने इसे सत्संग कह दिया है। तो करते हैं प्रवचन और कहते हैं सत्संग, करते हैं कीर्तन कहते हैं सत्संग, करते हैं भजन कहते हैं सत्संग, कहते हैं करते हैं प्रभु चर्चा कहते हैं सत्संग, देते हैं परमात्मा की जानकारी और कहते हैं सत्संग। परमात्मा की जानकारी को भी कई लोग ज्ञान कहना शुरू कर दिए, जानकारी को ही ज्ञान। और जानकारियों को ज्ञान कहने के कारण भौतिक जानकारियों को, शारीरिक जानकारियों को, स्वास्थ्य की जानकारियों को विज्ञान कहना शुरू कर दिया, विशेष जानकारी। अरे जानकारियां ज्ञान नहीं है, जानकारियां तो जानकारियां ही हैं। ज्ञान तो परमात्मा को पहचानना ही ज्ञान है, और जिसने परमात्मा को पहचाना वो ज्ञानी है, वो ज्ञान गुण सागर है, वही हनुमान बन सकता है, वही अपने मान का हनन कर सकता है। जिसने परमात्मा को पहचाना वही विद्यावान है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। अब वो ये करने को राजी है जो राम करवाए, जो परमात्मा करवाए। अब वो अपनी पहचान भी बताता है तो कहता है सत्य शपथ
करुणा निधान की। रामदूत मैं मातु जानकी। अब अपने पहचान में ये नहीं बताता कि मैं पवन पुत्र हूँ, अंजनी पुत्र हूँ, मेरा नाम हनुमान है, ये है वो, कुछ नहीं। मैं क्या हूँ? राम का दूत हूँ। दूत का मतलब कृपा पात्र। भाई जो जिस राजा का कृपा पात्र होता है उसका दूत बनता है, तो मैं राम का दूत हूँ, मैं राम का कृपा पात्र हूँ। फिर अपनी पहचान नहीं बताता। इसलिए संत की पहचान क्या है? परमात्मा का कृपा पात्र। पर लोग आजकल संतों से भी पहचान पूछने लगे, जबकि संत कहते हैं कि संत से पहचान मत पूछो, संत से तो ज्ञान पूछो। अब ज्ञान पूछने का मतलब ये नहीं है कि जानकारियां पूछते फिरो। ज्ञान पूछने का मतलब है संत से ये पूछ लो कि ज्ञान है क्या, किसको ज्ञान कहेंगे। पूछ लेना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस तरह से प्रभु चर्चा को, हरि चर्चा को, प्रवचन को, कीर्तन को, भजन को अगर सत्संग कहा जा रहा है, तो मेरे हिसाब से वो सत्संग नहीं है। वो सिर्फ उसको नाम सत्संग दे दिया गया है ताकि व्यापार ठीक से चल सके, ताकि आमदनी बढ़ सके, सत्संग के नाम से भीड़ इकट्ठी हो सके। अगर वो सही बता दे कि सत्य का संग करना सत्संग है, तो सत्य का संग तो अकेला व्यक्ति करेगा, वो भीड़ में आएगा ही नहीं, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा, आप तक पहुंचेगा नहीं, तो आप तक माल कैसे पहुंचाएगा? डर तो इस बात का है। इसलिए प्रवचन को सत्संग, कीर्तन को सत्संग, भजन को सत्संग। अरे सत्संग तो एक से दो हुए तो कर ही नहीं सकते, अकेला ही होगा तब सत्संग होगा, दो भी हो गए तो भी प्रभु चर्चा होगी, हरि चर्चा होगी। इसलिए संत कहते हैं कि अकेला है तो परमात्मा से बातें कर। परमात्मा से बातें करना सत्संग है। और अगर दो हो गए तुम शरीरधारी, तो फिर परमात्मा की बातें कर। परमात्मा की बातें करना प्रभु चर्चा है, सत्संग नहीं है। परमात्मा की बातें करना हरि चर्चा है, सत्संग नहीं है। परमात्मा की जानकारी मंच पर बैठ करके और देते रहना, बीच में किसी का सवाल भी नहीं सुनना, यह प्रवचन है, सत्संग नहीं है। और किसी के सवाल को सुनना और मंच पे से जवाब देना, फिर उस पे भी खड़े हुए सवाल को सुनना और उसका भी जवाब देना, वो ज्ञान चर्चा हो सकती है, प्रभु चर्चा हो सकती है, जानकारी की चर्चा हो सकती है, वो भी सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब ही है सत्य का संग करना। सत्य का संग करने का मतलब है कि परमात्मा से बातें करना। तो अगर परमात्मा से बातें कर रहे हो तो ही सत्संग है। बाकी तमाम सत्संग भवन बने हुए हैं जहाँ प्रभु चर्चा हो रही है, प्रवचन हो रही है, उसको अगर तुम सत्संग समझ लोगे और मान लोगे कि मेरा विवेक जागृत हो जाएगा, मुश्किल है। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक अगर जागृत करना है तो सत्य से बातें करना शुरू करो, परमात्मा से बातें करना शुरू करो, परमात्मा का संग करो। और परमात्मा अगर सद्बुद्धि दे दे, परमात्मा अगर बुद्धि में कोई बात दे दे, वो विवेक, वो जागृत होना है। उसके अनुसार अगर इस शरीर से कुछ हो जाए तो कहते हैं कि विवेक जागृत हुआ। इसलिए कबीर की बात कहनी पड़ती है कि ना मैं किया ना कर सके, ना किया शरीर, जो किया सो हरि किया हुआ कबीर कबीर। बोले जो किया वो हरि ने किया, माध्यम मेरा शरीर बना रहा, निमित्त में तुम्हें दिखता रहा और तुमने समझा कि मैंने किया, इसलिए तुम कबीर कह रहे हो, वाह कबीर, वाह कबीर, वाह कबीर। आज भी हम कह रहे हैं वाह कबीर। आज कुछ लोग ऐसे भी है जो कह रहे हैं कबीर ही परमात्मा है,
अरे परमात्मा के संग रहने वाला जो कहता है कि परमात्मा मेरे शरीर के द्वारा सब कुछ करवा रहा है, वो स्वयं परमात्मा कैसे हो सकता है? इतनी सी बात अगर हमारे समझ में आ गई तो हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकता। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो हम भीड़ के भेड़े नहीं बनेंगे। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो कोई हमें उलझा नहीं पाएगा। इतनी सी बात अगर हमें समझ में आ गई तो हम ना तो धर्म के धंधे में लगेंगे और ना धर्म के धंधे को प्रोत्साहन देंगे। बस इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। अब समय सीमा समाप्त हो रही है और जो भी कोई सवाल पूछना चाहता है, मैं पहले भी कहा था, पुनः कहता हूँ कि आप सवाल लिख कर लाइए और सवाल मेरे पास रख दीजिए। अगर वो सवाल सार्वजनिक रूप से देने का हुआ तो इस मंच से दे दिया जाएगा, अन्यथा आपके समयानुसार आपसे मिलकर के आपके शंका का समाधान कर दिया जाएगा। तो आपका सवाल कल लिया जाएगा, शाम को या सुबह को? सुबह आएंगे या शाम को आएंगे आप?